ओके गर्ल्स, ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी 5.8। द फॉलोइंग टेबल गिव एवरेज एनुअल प्राइजेज ऑफ 8 कमोडिटीज़ फॉर द ईयर 1956 एंड 62। कंप्यूट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1962 ऑन द बेसिस ऑफ 1956। यानी 1956 आपकी बेस ईयर प्राइजेज हो गई और 1962 आपका करंट ईयर हो गया। ठीक है, आपने CPI को कंडक्ट करना है। पहले आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो कि लेस पीयर्स है उसको इस्तेमाल करते हुए निकालना है, और दूसरा आपने फैमिली बजट मेथड से। तो हम देखेंगे दोनों से आंसर जो है वो आपका सेम आ रहा होगा। अब यहाँ जो उसने कमोडिटीज़ यूज़ की हैं वो आपका वीट है, राइस है, शुगर, घी, मिल्क, वेजिटेबल, मटन एंड फ्यूल। और जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो आपको दी हुई है कि वीट जो है उसने कितनी इस्तेमाल की है, दैट इज़ योर 20 kg। राइस जो है वो 8 kg, शुगर आपकी 2 kg, घी 1 kg, मिल्क 25, वेजिटेबल 16 kg, मटन 5 kg और फ्यूल 4 मन। अब जो यहाँ पे प्राइजेस गिवन है ये 1956 की प्राइजेस आपको गिवन है, ठीक है, और 1962 की प्राइजेस गिवन है। यहाँ पर आपको ये यूनिट ऑफ प्राइस का कॉलम नजर आ रहा होगा। व्हाट इट मीन्स कि ये जो यूनिट ऑफ प्राइस है ये आपको बता रहा है कि ये जो प्राइजेस हैं ये कितनी क्वांटिटी की हैं। ठीक है, यूनिट क्या है इन प्राइजेस का, यानी अब ये 12 रुपये जो है आपके पास, ये 12 रुपीज़ पर मन, ये एक मन की प्राइस है। 1956 में एक मन की प्राइस कितनी थी, 12 रुपये। 1962 में एक मन की प्राइस कितनी हो गई, 15। फिर उसके बाद ये भी मन की प्राइस है, यानी जो राइस की प्राइस है आपके पास, ये वीट की जो प्राइस थी वो मन में दी हुई थी 12। ठीक है, क्वांटिटी कंज्यूम आपकी केजी में है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ दें, क्वांटिटी कंज्यूम। अभी सिर्फ ये समझे कि ये प्राइजेस का कॉन्सेप्ट क्या है। वीट की प्राइस 12 रुपये 1956 में किस हिसाब से है, पर मन के हिसाब से है। ठीक है, 15 रुपये पर मन है 1962 में। राइस की प्राइस 40 रुपीज़ पर मन है 1956 में, और 45 रुपीज़ पर मन है 1962 में। शुगर की प्राइस 40 रुपीज़ पर मन है 1956, 50 रुपीज़ पर मन है जी 1962। समझ आ रही है। इसी तरीके से घी की जो प्राइजेस है वो भी मन की दी हुई है, 110। ठीक है, ये एक मन की प्राइस है, ये 120, 50, 62 की मन की प्राइस है। मिल्क की जो प्राइस है वो केजी की दी हुई है। इसका मतलब है कि आधा जो है वो 0.5 रुपीज़, यानी 1 रुपये का भी आधा आपका हो गया। ठीक है, पहले ये भी चलते थे ना, 50 पैसा, 50 पैसे, 25 पैसे, ये भी चलते थे। तो 1 रुपये, 1 रुपी, 1 रुपी भी नहीं है इसकी प्राइस, 1 रुपीज़ का भी हाफ है। ये 1 केजी की प्राइस कितनी है, आधा, 50 पैसा। इसी तरीके से मिल्क की प्राइस 1962 में 0.75, 75 पैसे हो गई है जी, ये केजी की प्राइस है। वेजिटेबल की भी जो प्राइस है वो केजी की है, 25 पैसे हैं जी पर केजी की प्राइस 56 में, और 50 पैसा है आपका 1962 में। मटन भी केजी की प्राइस दी हुई है, 3 रुपीज़ पर केजी है 1956 में, और 4 रुपीज़ पर केजी है 1962 में। और इसी तरीके से फ्यूल है जी, 2.5 रुपये जो है वो पर मन की प्राइस है, 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़ पर मन है फ्यूल की प्राइस। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो 3 रुपीज़ पर मन है आपकी 1962 में। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक मन है उसके अंदर कितने केजीज़ होते हैं। हमारे एक मन में 40 केजीज़ होते हैं। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे जब क्वांटिटी कंज्यूम्ड की है तो हमें उन क्वांटिटी कंज्यूम को अकॉर्डिंग टू आवर यूनिट ऑफ प्राइस कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जिस तरीके से अब मैं जो आपका फार्मूला है दैट इज़ योर लेस्पियर्स फार्मूला, उसमें हम क्या करते हैं कि हम प्राइस को, करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है ये आपकी Q0 है, ये सारी की सारी।